जहानाबाद से जन सुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने आज फिर से जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी को जनता के बीच आकर अपनी 200 करोड़ की संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना चाहिए, क्योंकि अब यह सवाल सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता का है। और मजेदार बात यह है कि जदयू के ही प्रवक्ता नीरज कुमार भी उनसे यही मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार की राजनीति गाली गलौज की राजनीति बन गई है। कभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर मोदी जी को गाली देते हैं, तो अब मोदी जी आते हैं तो वह दोनों नेताओं को गाली देते हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि बिहार का नौजवान रोज दूसरे राज्यों में जाकर गालियां खाता है, रोजगार और सम्मान के लिए भटकता है और उस पर कोई नेता नहीं बोलते। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के युवाओं को नौकरी और अवसर चाहिए, गाली की राजनीति नहीं, और इसी मुद्दे पर जनता को जागरूक करना ही उनका मकसद है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि इसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के माँ को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है, वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे, और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिल गई। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के माँ को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की माँ राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही है। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है, और राजद के लोग मोदी जी के माँ को गाली भी दे रहे हैं। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि इसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के माँ को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है, वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे
ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिलकर ही ये तेजस्वी यादव के मंच से मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा है मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है, वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिलकर ही ये तेजस्वी यादव के मंच से मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा है मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो इन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है, वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिलकर ही ये तेजस्वी यादव के मंच से मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं।